हेलो स्टूडेंट्स। आज अध्ययन मंच के इस प्लेटफॉर्म पर मैं वैभवी धाकड़ आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th के मैथ के लिए। ज़्यादातर लोगों के बीच या स्टूडेंट्स के बीच और उनके पेरेंट्स के बीच ये समस्या रहती है कि हम बच्चों को मैथ्स की क्लास कैसे दिलवाएं और मैथ्स में अच्छी मार्किंग कैसे की जा सकती है। तो उसी समस्या को देखते हुए हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर मैथ को इजी बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए हम ये वीडियोज लेकर आए हैं और आपके लिए चैनल लेकर आए हैं, जिसमें आपके बच्चे एक सरल और आसान भाषा में मैथ्स को सीख सकते हैं और 2026-27 का जो सत्र अभी प्रारंभ हो रहा है उसमें 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। आपको बस क्या करना है, आपको हमारे साथ टिके रहना है और हमारी जो स्ट्रेटजी है उस पर लगातार काम करते रहना है। जैसे जैसे हम आपको बच्चों को होमवर्क देते जाएं वो होमवर्क करते रहना है और उसके बाद में सारे काम हम संभालेंगे। आपको बस हमारी जो स्ट्रेटजी हम बना दें वो आपको फॉलो करना है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैथ्स को आसान बनाने के लिए आज के हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैथ्स जो है ना, बच्चों को पहाड़ जैसा ऐसा क्यों लगता है। उनको एक सही वे नहीं मिल पाता, एक सही दिशा नहीं मिल पाती और जो मैथ्स का सिलेबस है उसको वो सही तरीके से ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं टीचर्स। और उसमें क्या होता है, बच्चे उसको समझने में कि हमें क्या वर्क करना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये चीज़ नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स का सिलेबस कैसा है और इस पर कैसे काम करना है। तो आइए चैप्टर वाइज समझते हैं इसको और सिलेबस की बात करते हैं। कक्षा 10 के मैथ्स में जो पहला चैप्टर है आपका, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और आसान भी है, जिसमें बच्चे हमारे जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या जिन्हें कहा जाता है वो 6 नंबर का है और सबसे आसान है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। सारे चैप्टर और टॉपिक मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तीसरा हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। चौथा चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको ईपी कह देते हैं। छठवें चैप्टर का नाम है त्रिभुज। सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। नौवां जो चैप्टर है हमारा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
10वां चैप्टर पे हमारा व्रत, 11वां व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, 'एरिया रिलेटेड टू सर्कल', 12वां है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, व आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तेरहवें चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। और सबसे लास्ट प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये 14 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में। जो 14 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में, जिनको हम बारी बारी से और बहुत ही शानदार तरीके से और इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे, जिसके बाद आपको मैथ से लगाव हो जाएगा और एक तरीके से आप ऐसा समझेंगे कि बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं वो आप ये कहेंगे हमें वो नहीं, मैथ में सबसे ज़्यादा आनंद आता है। इनको हम इतना अच्छे से और सुगम बना देंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ, हम किसी अच्छी जगह और अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। साथ साथ हम इनके साथ में अदर सब्जेक्ट हैं वो सारे हम अपने प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट ला करके और सबको एक अच्छे वे में और बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वास्तविक संख्याओं की। टॉपिक वाइज बताते हैं हम कि इनमें अपन को पढ़ना क्या है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास 4 भाग हैं। वास्तविक संख्या जो है अपनी, उसमें 4 भाग हैं। जैसे कि पहला यूक्लिड, एक साइंटिस्ट है यूक्लिड। हम उसको आपके जो यूज में आ जाए यार, जवान पे आपके बच्चे से आ जाए, इसलिए हम इनको कहेंगे यूक्लिड बाबा। बहुत पुराने वैज्ञानिक थे, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया, यूक्लिड बाबा के नाम से प्रयोग करेंगे। इससे क्या है, हम HCF निकालना सीखेंगे। एक चीज़ है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने NCERT में से इसको हटा दिया है, लेकिन हमें आगे तक जाना है, इसलिए हम इसको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका आपको जरूर दिया जाएगा। HCF है। दूसरा भी इसी में यही है, एलसीएम, HCF भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और आता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप 9th में इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेकर आए हो, लेकिन यहाँ इसको और अच्छे से समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये कितनी आसान है और आगे किस किस प्रयोग में ये आती हैं। उसके साथ साथ हम अब सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं, जहां पे हम बात करेंगे बहुपद। एक काम करते हैं, हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, जिससे आसानी से टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन हो सके, साथ ही हम चैप्टर हैं टॉपिकों को लिखते चलेंगे। जैसे शून्यक है, दूसरे चैप्टर का नाम अपना बहुपद है। तो बहुपद में हमें क्या पढ़ना है और क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी और सबको 1 बाय 1 बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। जैसे बहुपद में हमको क्या पढ़ना है, पहले जी हम शून्य हटा देते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं इसकी। जैसे इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, फिर द्विघात बहुपद, उसके बाद जाएंगे हम त्रिघात बहुपद। और एक और बात यह है कि अपने इस चैप्टर में ये सिर्फ केवल एक चर वाले हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, केवल एक चर में हमें इनको पढ़ना है।
तो ये रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो इसमें हमको पढ़नी है, वो है शून्यक, जीरोज। ये क्या होते हैं, शून्य क्या होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर सबसे आसान है, हमारे 10th के मैथमेटिक्स के सबसे आसान सब्जेक्ट, दोनों टॉपिक यही हैं, और इसमें अच्छे से आप नंबर ला सकते हैं और मार्क पा सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें भी हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनमें हमें x और y की वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो इसमें विधियां दी गई हैं और हमें 3 विधि पढ़नी है। एक विधि यहाँ से गवर्नमेंट ने हटा दिया है इसमें से, अब पता नहीं क्यों हटाया है, बाद में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस समय सिलेबस से क्यों रिड्यूस कर दिया गया इसका हमें पता नहीं, जबकि उन्हें हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब वो चीज़ आगे हमारे उपयोग में आने वाली है तो उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसके लिए इसमें जो विधियाँ हैं उनको मैं 1 बाय 1 लिख ही देता हूँ। सबसे पहला है ग्राफी विधि। दूसरे नंबर पर हम जो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। और तीसरा जो हमारा है इसमें वो है विलोपन विधि। इन तीनों विधियों से इसमें जो समीकरण होंगे आपके दो, जिसमें x और y की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो इन विधियों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैं इसी स्लाइड पर चलता हूँ, पिछली वाली पे। ये हमने बता दिया इसमें क्या है, इसमें बता दिया, ये बता दिया। चौथा चैप्टर, आप ये मानो ये इसकी फोटो कॉपी है। सेकंड चैप्टर बहुपद और फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण। इसको मैं दूसरे कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी होगी। ये वाला और ये वाला, ये दोनों चैप्टर ये मान लो एक दूसरे के पूरक है। अगर आपको सेकंड चैप्टर नहीं आता है तो आपको फोर्थ चैप्टर द्विघात बहुपद जो है वो नहीं आएगा। ये आप समझ के रखिए, क्योंकि हमें जो बहुपद में पढ़ना है वही उसमें द्विघात समीकरण में पढ़ना है। सिर्फ बेसिक सा अंतर है दोनों में। जो चीज बहुपद क्या होता है, जिसमें एक ही पक्ष दिया रहता है और समीकरण में दोनों पक्ष हो जाते हैं। किसी भी बहुपद को अगर 0 के बराबर कर दो तो वो समीकरण बन जाता है। अधिकतर ये चीजें आप जब 9th में भी पढ़े हैं दोनों चीजें, लेकिन 9th में हो सकता है आपको ये नहीं समझाया गया कि बहुपद और आपका जो समीकरण है वो दोनों अलग अलग चीजें। ठीक वैसे ही समझ लीजिए आप, बहुपद जो है ना वो व्यंजक से बनता है, हर व्यंजक बहुपद नहीं होता। और बहुपद को जब अपन 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो समीकरण बन जाता है। जैसे सबसे पहले हम अक्षर ज्ञान लेते हैं, अक्षर के बाद उसमें से शब्द बनाए जाते हैं, शब्द के बाद हम उसमें से वाक्य बना देते हैं। उसी प्रकार है, पहले व्यंजक आता है, व्यंजक के बाद बहुपद आएगा और बहुपद के बाद समीकरण आएगा। जो उसमें पढ़ना है वही इसमें पढ़ना है। रैखिक, इसका केवल इंट्रोडक्शन होगा। और जो रैखिक समीकरण के लिए सबसे पहले हम समीकरण की परिभाषा यहां पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद में रैखिक समीकरण है, और मेन लीजिए हमारा इस पर डिपेंडेंट है द्विघात समीकरण। पहले इसमें एक अच्छी चीज होती थी श्रीधराचार्य, इनके सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी समीकरण का, द्विघात समीकरण के में दो जो मूल निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो समीकरण होता है ना उसके हम मूल निकालते हैं। तो जो श्रीधराचार्य जो विधि है, सूत्र जिन्होंने दिया था श्रीधराचार्य जी ने, जिसको हम आज वर्तमान में द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो सूत्र दिया था उसके माध्यम से हम इस समीकरण को हल कर सकते थे। लेकिन अब सिलेबस में से इसको हटा दिया गया है। केवल इस समय जो द्विघात समीकरण हल करने के लिए केवल एक ही विधि को प्रयोग किया गया, वो है गुणनखंड विधि। एक विधि इसमें और हुआ करती थी, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, जिसको हम हल करते थे पूर्ण वर्ग विधि, और इन्होंने इसको भी हटा दिया गया है। बट इसको इनको रखना चाहिए था, क्योंकि 12th क्लास में जब हम पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, जो आज इस बोर्ड के माध्यम से हम आपको जो चीज़ें पहुंचा रहे हैं, या बोर्ड जो है या जो भी चीज़ें, जैसे कि जो लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं सब कुछ है वो उसी पर आधारित है, इंटीग्रेशन पर, जो हायर मैथमेटिक्स में आता है। इसमें उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन्होंने यहाँ से हटा दिया इसको।
अगर ये गवर्नमेंट यहाँ रखती इसको, और पता नहीं कौन वहाँ बैठते हैं, कौन लोग जो इसको बनाते हैं, जबकि ये वहाँ पर रखना चाहिए था, क्योंकि जो होता तो हमें आगे दिक्कत नहीं आती। उसके बाद समांतर श्रेणी पे 5वें चैप्टर में पहुंचते हैं। यहाँ केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई सीरीज दे रखी है, उसको आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको nवां पद, श्रेणी का अंतिम पद निकालना है, प्रथम पद निकालना है और इन पदों का योगफल निकालना है। त्रिभुज, ट्राइंगल्स दो दे रखे हैं, उसमें सिर्फ केवल समरूप त्रिभुजों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे थेल्स भी है, एक जे थेल्स बाबा भी है, जैसे हमारे ऊपर यूक्लिड बाबा थे वैसे ये थेल्स बाबा भी हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है हमको। थेल्स प्रमेय सिर्फ इनके कथन है और इनकी प्रमेय, इसी के आधार पर हमें समरूप त्रिभुज इनके बारे में पढ़ना है। और ये 2 ही टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर में, और कुछ प्रमेय बहुत सारी दे रखी है, उनको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप जब पढ़ोगे तो आपको मैथ इतना आसान लगेगा कि वास्तविकता में आप कहोगे कि ये प्लेटफॉर्म जो मंच है वो हमें पहले उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया। उसके बाद हम सॉरी 7वें चैप्टर पे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D। केवल यहां हमको 2D में पढ़ना है, 2 डायमेंशनल। आपको 2D और 3D का अंतर समझाते हैं। 3D का मतलब होता है इसमें 3 डायमेंशन आ जाए, लंबाई, चौड़ाई और हाइट। जिस कमरे में बैठकर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, तो हम मान लो 3D कमरे में। 2D का मतलब जिस पे हम खड़े हुए हैं, फर्श है, वो केवल क्या है, 2D है, जिसमें केवल 2 ही चीजें दी गई हो, लंबाई दी हो, चौड़ाई दी हो, मतलब 2 ही विमा हो, तो वो निर्देशांक ज्यामिति इसमें पढ़ना है। उसके बाद 8वां और 9वां चैप्टर, जिस सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, और बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट भी है। लेकिन हम इसको इतना आसान बना देंगे आपके लिए कि 2 मिनट में जो सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आप इससे जो परेशान रहते थे, वो इसमें हम आपको 2 मिनट में सारी चीजें समझा देंगे। आप किसी से भी साइन 30, कॉस 30 आपके सामने वो बोलेगा नंबर, आप तुरंत विदाउट सेकंड आप उसके लिए सारे जवाब क्लियर करके दोगे। इस प्रकार से इनको पढ़ाया जाएगा। वृत्त, सर्कल आप जानते हो, बचपन में पढ़ा हुआ है, मतलब 6, 7, 8 में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, तो ये वही है बचपन वाला, जैसे होता नहीं बचपन का प्यार, उसी प्रकार से समझ लो, हैशटैग बचपन, इसको आप उसी में जोड़ लो जो आपका व्रत है। हाँ, इसमें वही है, सिर्फ एक सूत्र, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड, तो उसमें आपको पढ़ना है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, 2 ही चीजें पढ़नी है। और इसके बाद अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें आपको 3D आकृति जो है उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जैसे कि घन है, घनाभ है, वेलन है, शंकु है, ये सारी चीजें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12वें चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम 13 चैप्टर की ओर, जिसमें आपको स्टैटिक्स के बारे में सांख्यिकी पढ़ाई जाएगी, जिसमें सिर्फ हमारे यहाँ पर 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें माध्य, जैसे मोड, माध्यक, सॉरी माध्य मतलब मीन, माध्यक और बहुलक। जिन्हें सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट भी कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इन 3 टॉपिकों को इसमें पढ़ाया जाएगा, और ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एक सवाल आते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं। सबसे लास्ट है प्रोबेबिलिटी, और इसमें प्रायिकता सबसे आसान सब्जेक्ट है। ये सारे टॉपिक्स हम आपको 1 बाय 1 कवर कराएंगे। अगर आप सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।